नमस्कार प्यारे बच्चों। तो आज मैं आपको ग्राम और मूर्छना के बारे में बताने जा रही हूँ। ग्राम का मतलब है, जैसे आपने लिटरल मीनिंग अगर आपको बताया जाए तो ग्राम का मतलब होता है गांव। गांव, जैसे आपने ग्राम पंचायत वर्ड सुना होगा, तो वो ग्राम क्या होता है। ग्राम में कुछ फैमिलीज़ रहती हैं, तो 50-60 फैमिलीज़ होती हैं, तो उनको मिला के ग्राम बनता है। तो म्यूज़िक में हम ग्राम को कैसे यूज़ करते हैं। म्यूज़िक में ग्राम का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ 7 नोट्स। ग्रुप ऑफ नोट्स और क्लस्टर ऑफ नोट्स इज़ कॉल्ड ग्राम। तो ये ग्राम, ये तो हो गया आपको म्यूज़िकल वे में मैंने बता दिया। अब ये कितने होते हैं, कितने ग्राम होते हैं, जैसे षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम। तो इनका क्या इम्पोर्टेंस है। जैसे 22 श्रुतियाँ हैं, सबको पता है 22 साउंड्स होती हैं, जो कि 22 साउंड्स गाई नहीं जाती, बट उसमें से 7 स्वर गाए जाते हैं। तो वो 7 स्वर 22 श्रुतियों पे कहाँ पे कौन सा स्वर है, तो वो ग्राम डिसाइड करता है। जैसे 4 श्रुतियाँ, चौथी श्रुति के ऊपर हम अगर पुराना लेते हैं, पंडित चारंगदेव को फॉलो करते हैं, तो उसमें जो हमें बताया गया है उसमें है 4-3-2 4-4-3-2। ये हम प्लस करेंगे तो टोटल नंबर इसका 22 हो जाएगा। जैसे कि फोर्थ श्रुति के ऊपर सा है, और 7th श्रुति के ऊपर फिर रे है, फिर 9th पे गा है, देन 13th पे माँ है, देन 17th पे पा है, 20th पे धा है, और 22nd श्रुति के ऊपर नी है। तो ऐसे 7 नोट्स को 22 श्रुतिस के ऊपर ऐसे फिक्स किया जाता है। सो जो मैंने आपको अभी बताया, दैट इज़ कॉल्ड षडजग्राम। 4-3-2 4-4-3-2 के डिफरेंस के ऊपर जो सेटिंग होती है स्वरों की, उसको बोलते हैं षडजग्राम। अगर पा एक श्रुति कम हो जाता है, अब पा की कौन सी श्रुति है, 17th श्रुति है। जब पा को हम 16th श्रुति पे ले आते हैं, तो पा की श्रुतियाँ एक कम हो जाती है, 4 के बजाय 3 हो जाती हैं। और जो पा के पीछे धा है, क्योंकि वो 16th पे आ गया 17th से, तो नेचुरली धा की श्रुतियाँ एक बढ़ गई, तो उसकी अगर 3 थी तो उसकी 4 हो गई, तो वो बन गया हमारा मध्यम ग्राम। मतलब कि 4-3-2 4-4-3-2 की श्रुति डिफरेंस पे जो सेटिंग होती है, दैट इज़ षडजग्राम। और जब हम पा को एक श्रुति कम कर लेते हैं, तो पा की 3 श्रुतियाँ हो जाती हैं, और धा की एक श्रुति बढ़ जाती है, 4 हो जाती हैं, तो उनका श्रुति डिफरेंस क्या बन जाता है, 4-3-2 4-3-4-2। तो ये बन गया मध्यम ग्राम। तो ये जो एक श्रुति का डिफरेंस है, दैट इज़ कॉल्ड प्रमाण श्रुति। इसको प्रमाण श्रुति बोलते हैं। अगर MCQs में भी ये क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकते हैं, दिस इज़ कॉल्ड प्रमाण श्रुति। एक श्रुति के डिफरेंस पे पूरा एक ग्राम चेंज हो जाता है, सिर्फ पा की ही श्रुति का अगर चेंज करते हैं। और गंधार ग्राम के बारे में मैं आपको बताऊं कि गंधार में अति तीव्र नहीं, अति तार सप्तक के स्वर यूज होते थे। मतलब उसकी तीव्र मतलब तीखी आवाज़ में गाया जाता था उनको। सो दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द पीपल बॉर्न ऑन अर्थ। तो ये यहाँ पे एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि इसका ज़्यादा हमें इसका लिटरेचर ही नहीं मिलता, इसका ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि ये स्वर्ग में गाया जाता है। दीज नोट्स आर संग इन हेवन। सो जो अब ग्राम हमने आपको बताए, इसके साथ ही मूर्छना रिलेटेड है। अब मैं मूर्छना भी आपको बताती हूँ। तो आप मूर्छना एग्जैक्टली क्या है। मूर्छना मतलब आरोह एंड अवरोह ऑफ 7 नोट्स इज कॉल्ड मूर्छना। आरोह एंड अवरोह ऑफ 7 नोट्स इज कॉल्ड मूर्छना।
ऐसे ही ग्राम को आप क्या लिखोगे? अ क्लस्टर ऑफ नोट्स और अ ग्रुप ऑफ नोट्स इज कॉल्ड ग्राम। ग्राम के मैंने आपको 3 पार्ट्स बताए। ऐसे ही हम जब मूर्छना के बारे में वो करते हैं, जब हम लिटरल मीनिंग इसका लेते हैं, जैसे मैंने ग्राम का बताया कि गांव होता है, कि एक विलेज होता है, ऐसे ही मूर्छना के बारे में अगर मैं बताऊं तो मूर्छा आ जाती है, जैसे हम बात करते हैं कि फेंट हो गया कोई, मूर्छा आ जाना, या टू एमर्ज, या फिर हम और क्या कह सकते हैं, टू शाइन, टू गेट फैसिनेटेड। तो इस टाइप के आपको मीनिंग मिलेंगे मूर्छना के। बट इन म्यूज़िक वी यूज़ मूर्छना लाइक एक सीक्वेंस में जब नोट्स असेंड किए जाते हैं या डिसेंड किए जाते हैं, नोट्स मूविंग in ascending or descending order, it is called, मतलब in sequence, it is called मूर्छना। तो ये 7 नोट्स की कंसेक्यूटिव होती है। तो अगर एक ग्राम से हमें कितनी मूर्छनाएं मिल सकती हैं? आप सोचिए, एक ग्राम है, जैसे 4324432 का षडज ग्राम है, तो इससे हमें मूर्छनाएं कितनी मिलेंगी? कितने हैं हमारे स्वर? 7 स्वर हैं, और 7 स्वरों को अगर हम 3 ग्राम लेते हैं तो 1 ग्राम से 7 मूर्छनाएं बनेंगी, और 3 ग्राम है तो 3 ग्रामों में कितनी मूर्छनाएं हो जाएंगी? 7 + 7 + 7, तो ये कितनी हो गई? 21 मूर्छनास। बट थर्ड का, जैसे हम कहते हैं कि गंधार ग्राम के बारे में, वी डोंट गेट मच मटेरियल, सो वी कैन राइट इट कि वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 ग्राम्स, दैट इज़ षडज एंड मध्यम ग्राम। और षडज और मध्यम ग्राम को मिला के अगर मूर्छनाओं का लिखना हो तो यू कैन राइट कि इट्स अप टू 14 मूर्छनाज आर अवेलेबल। कुछ मूर्छनाएं हमें शारंग देव ने बताई हैं, जैसे शुद्धा, अंतर संहिता, काकली संहिता और अंतर काकली संहिता। तो इनके बारे में आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी लिख सकते हो कि सम टाइप्स ऑफ मूर्छनाज वर गिवन बाय पंडित शारंग देव, लाइक शुद्धा, अंतर संहिता, काकली संहिता एंड अंतर काकली संहिता। और बस that's all for gram and मूर्छना. So do write it well. I made you understand all the things. So write in your own and simple language, and you will get full marks.